नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं ये उन किसान भाइयों के लिए भी जरूरी है जो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो ये जानना चाहते हैं कि शहद बनता कैसे है। तो आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला कि मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं, और दूसरा ज्यादा रानी मक्खी पैदा करके आप लोग अपने फार्म को बड़ा कैसे कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन के कारोबार को बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो इन दोनों ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। उसी के साथ साथ मेरी इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए। और जिस भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं वहां पर मुझे मैसेज कीजिए। मैसेज इंस्टाग्राम पर मैं आपका जरूर देखूंगा। हाँ, रिप्लाई कर सकूं नहीं कर सकूं वो एक अलग बात है, रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, लेकिन हाँ, मैसेज जरूर देखूंगा और उसी में से ही आपका दिया गया टॉपिक मैं चुनूंगा। और आपका दिया गया टॉपिक अगर किन्हीं 4-5 लोगों के साथ सेम हुआ तो आप 4-5 लोगों के नाम मैं अगली वीडियो में जरूर लूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वो वीडियो जिसके अंदर आपको मिलने वाला है मधुमक्खी पालन के बारे में, और उसी के साथ साथ मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है। इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, बात करते हैं मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं। मधुमक्खियां जो होती हैं ये श्रमिक विभाजन की नीति पर काम करती हैं। हर किसी का काम बटा हुआ है। एक होती है रानी मक्खी जिसका काम है बच्चे पैदा करना। 10-15% होते हैं मेल। इनका काम है रानी मक्खी के साथ संभोग करना, यानी ये नर जो हैं ये रानी मक्खी के साथ संभोग करने के लिए रहते हैं। और उसके बाद आती हैं श्रमिक मक्खियां। इनका काम है केवल मात्र शहद बनाना और उस शहद को इकट्ठा करना, उसका भंडारण करना। अब ये काम कैसे होता है? जो श्रमिक मक्खियां हैं ये जाती हैं और फूलों पर बैठ जाती हैं और फूलों के अंदर जो रस है उसको चूस कर अपने पेट में भर लेती हैं, और उसी के साथ अपने शरीर के लाखों बालों के ऊपर पोलन ग्रेन को चिपका लेती हैं, और एक से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, ऐसे घूमती रहती हैं। और जितना ये घूमती हैं उतने ही ज्यादा फूल्स के ऊपर भी उनका पोलन ग्रेन छोड़ती रहती हैं। उससे जो है फल बनते हैं, वो तो आप जानते ही होंगे, वो एक अलग पॉलिनेशन की अलग प्रक्रिया है। लेकिन उसके बाद ये क्या करेगी, सारा फूलों पर घूमी, सबका थोड़ा थोड़ा रस इकट्ठा किया और आ गई अपने घर पर। यहां पर आकर अपना जो ये रस इकट्ठा करके लाई है दूसरे श्रमिक को देगी। यानी कि मान लीजिए इसने थूक दिया और दूसरे श्रमिक ने वो जो रस है वो पी लिया, और उसके वाला रस इसने पी लिया। इस तरह से फिर वो अगला थूकता है, फिर वो अगला थूकता है। ये जो थूकने की प्रक्रिया है ये 4-5 मक्खियों के बीच में होती है लगातार। एक का जो थूक है वो 3-4 मक्खियां जो है उनके पास जाता है। इसके अंदर उनके पेट में कुछ एंजाइम होते हैं, वो मिल जाते हैं, जिससे वो रस कुछ गाढ़ा चिपचिपा हो जाता है और थोड़ा ज्यादा मीठा हो जाता है। उसको ये क्या करती हैं, जो इनका घर है उसके अंदर जो मोम के छोटे छोटे छेद हैं इनके अंदर भर देती है। और उसके बाद जो मक्खी है, रानी मक्खी, वो इन सबके अंदर अंडे भर देती है। इन सबके अंदर अंडे भर दिए, यानी कि वो लार्वा भर देती है। और अब जो पोलन ग्रेन इनके पांव पे चिपके हुए हैं, इनको ये श्रमिक क्या करेंगे, उस जो छेद है उसके ऊपर भर देंगे ताकि वो फिल हो जाए ऊपर से। यानी कि एक पैक घर तैयार हो गया जिसके अंदर फूड भी है और उसके अंदर बच्चा भी है और उस बच्चे के खाने के लिए फूड भी है। जो ये फूड यहां पे रखती हैं इसको खाता कौन है? एक तो ये जो मर्द यहां पर बैठे हैं संभोग करने के लिए, ये उसे खाने के रूप में खाते हैं, और दूसरा जो बच्चा अंदर तैयार हो रहा है वो खाता है। ये पूरा का पूरा काम जो है इसको कलेक्ट करना ये सारे श्रमिक करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जिस मधुमक्खी के छत्ते पर बच्चे बड़े हो गए उसका शहद एकदम खाली हो जाता है। वहां पर एकदम मोम का छत्ता बचता है और शहद नहीं रहता, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो खाते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। इसीलिए जब उसके अंदर वो लार्वा छोड़ा जाता है और रस इकट्ठा किया जाता है उसी वक्त उसको तोड़ लीजिए, उसके अंदर आपको खूब सारा जो है वो मिल जाएगा शहद। कुछ इस तरह से जो है शहद तैयार होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा रानी मक्खी कैसे पैदा करें।
आपके दिल में यह सवाल आ रहा होगा कि भाई एक छत्ते पर एक ही रानी मक्खी क्यों होती है, जो दूसरी फीमेल श्रमिक के रूप में काम कर रही वो क्यों नहीं वहां पर जाती और वो रानी क्यों नहीं बन जाती? तो इसका एक कारण है जिसके पीछे कई प्रकार की थ्योरीज काम करती हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि जो ये होती है रानी मक्खी होती है, जब ये उसमें लार्वा छोड़ती है तब ये क्या करती है कि लार्वा छोड़ते ही ये पूरे छत्ते का राउंड लगाती है और उसके ऊपर एक एसिड होता है अल्फा कीटोगुलिटिक एसिड, वो सबके ऊपर छोड़ देती है, जितने भी लार्वा हैं उनके ऊपर छोड़ देती है। इससे जो मेल है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा और जितनी भी फीमेल हैं वो सारी की सारी नपुंसक हो जाएंगी और इससे क्या है वो फीमेल बच्चे पैदा कर नहीं पाएंगे, किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर पाएंगी और वो रानी मक्खी बन नहीं पाएगी। तो राज कौन करेगी? पुरानी वाली रानी मक्खी ही राज करेगी। लेकिन इससे क्या होता है, कई बार आप लोगों को अगर चाहिए कि भाई ज्यादा रानी मक्खी पैदा करनी है, क्योंकि एक छत्ते पर एक रानी मक्खी रहेगी, आपके पास 20 छत्ते हैं तो 20 रानी मक्खी आपको चाहिए, 400 छत्ते हैं तो 400 रानी मक्खी आपको चाहिए। और रानी मक्खी को ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, जब ये अंडे इस पे दे देगी उसी टाइम जो ये रानी मक्खी है इसको पकड़कर एक अलग बॉक्स में पैक कर दीजिए। अब ये वहां पर जा नहीं पाएगी और 3, 4, 5 दिन के अंदर अंदर, यानी मैक्सिमम 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ते के अंदर वो लार्वा जो है वो तैयार होकर मधुमक्खी बन जाएगा। उसके बाद उस पर कोई असर नहीं होगा, कितना भी वहां पर घूम ले रानी मक्खी और कितना भी कीटोगुलिटिक एसिड जो है अल्फा कीटोगुलिटिक एसिड वो वहां पे छिड़क दे, उस पर फिर कोई असर नहीं होने वाला। और फिर जितनी भी फीमेल्स यहां पे आएंगी उन सबके अंदर ये ताकत होगी कि वो नए बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तो इस तरह से आप बहुत बड़ी मात्रा में रानी मक्खी तैयार कर सकते हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो थ्योरी क्या कहती है कि जितनी भी ये लेबर क्लास होती है, जैसे मान लीजिए रानी मक्खी मर गई तो जितनी भी लेबर क्लास है ये एक रॉयल जेली तैयार करती है, यानी जो मधुमक्खियां हैं वो रॉयल जेली तैयार करती है और एक लार्वा जो उनके पास पहले का रखा हुआ है उसको फीड करती हैं और वो जब तैयार होता है तो उसको जो रॉयल जेली खिलाई जाती है तो वो जल्दी तैयार हो जाता है और जल्दी मैच्योर हो जाता है, फिर उसे ही रानी मक्खी बना दिया जाता है। अभी तक दोनों में मतलब ज्यादा कोई पता नहीं लगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ज्यादा रानी मक्खियां तैयार करने के लिए पुरानी वाली रानी मक्खी को पकड़ लिया जाता है और उसी के बाद नई रानी मक्खी तैयार होती है। एक छत्ते पर एक ही रानी मक्खी होगी। कई बार क्या होता है सबके ऊपर ग्लूटिन नहीं छिड़का जाता, कीटोग्लूटिन, तो कुछ जो 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 ये डिब्बे होते हैं ये रह जाते हैं, तो इनके अंदर जो लार्वा होता है वो मधुमक्खी बनकर बाहर निकल आता है, पूरा रानी मक्खी बनके निकल आता है। तो ऐसी कंडीशन में 2 काम होते हैं, या तो ये मधुमक्खी मेन रानी मक्खी से लड़ेगी और यहां पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगी, या फिर ये दूसरी जगह जाएगी और नया छत्ता बना लेगी। इसीलिए आपने देखा होगा एक पेड़ के ऊपर 10 छत्ते लगे होते हैं, यानी कि वो अलग अलग रानी मक्खियों के छत्ते होते हैं। और मर्द जो है इसका कोई काम नहीं है, ये केवल मात्र एक बार में एक रानी मक्खी लगभग 15-16 जो ये मेल होते हैं इनके साथ मेटिंग करती है और उस दौरान ये जो 15-16 जितने उसके साथ मेटिंग करेंगे सारे के सारे मारे जाते हैं। मेटिंग करेंगे उतनी देर जिंदा रहेंगे, उसके बाद जस्ट मर जाएंगे। ये एक चीज होती है। खैर दोस्तों, ये नॉलेज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हां, आज हमारे पास जो पहले के कमेंट आए हुए हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लास्ट वीडियो पे जो कमेंट आए वो थोड़ा सा देख लेते हैं। आप भी कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में आपके कमेंट भी पढ़े जाएंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आए हुए कमेंट्स को लेते हैं जिसका नाम है बिजनेस करने का नया तरीका, और इसका लिंक जो है वो आई कार्ड में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। पहला कमेंट जो है वो है राज शुक्ला जी का, जो कहते हैं कि सोलर फार्मिंग का वीडियो बनाएं। बिल्कुल राज साहब, हम प्रयास करेंगे कि हम सोलर फार्मिंग पे जल्द वीडियो बनाएं। अरुण रसल ये कहते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, आपका कांटेक्ट नंबर दीजिए। मैंने आपके बहुत सारे खेती के वीडियो देखे हैं और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब किया है, लेकिन खेती के बारे में कुछ बातें हैं जो आपसे पूछनी है। कोई बीज कहाँ से लें बताएं। तो साहब, आप किसकी खेती करना चाहते हैं उसी के आधार पर बताया जाएगा कि आपको कौन सा बीज लेना चाहिए। और दूसरा, आप किस एरिया से हैं, आपकी ज़मीन कैसी है, ज़मीन का पीएच क्या है, ज़मीन के अंदर जो है नमी कितनी है, ये सब चीज़ें तय करके ही होता है कि आप बीज कहाँ से लें। और बीज मैं कहता हूँ कि आप आसपास के ही किसी भी बहुत अच्छे जो आपके यहाँ पे
सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर पता करें। आपके यहाँ के एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे पता करें। बाकी मेन चीज़ ये जाननी होगी कि आपकी ज़मीन कैसी है और आप कौन सी खेती जो है वो करना चाहते हैं। उसके बाद है राजेश बोस साहब का, मैं कैक्टस की खेती के बारे में विचार कर रहा हूँ, पूरी जानकारी देने की कृपया करें, धन्यवाद। बिल्कुल राजेश साहब, हम पूरा प्रयास करेंगे। और आप कैक्टस की खेती की ओर बढ़ रहे हैं, सामान्य धारा की जो खेतियाँ उनसे दूर कैक्टस के तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आगे है युगदीप सिंह, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग सर, आप अदरक की खेती के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन दें प्लीज। युगदीप जी, हमने पहले ही अदरक के बारे में वीडियो बनाई हुई है जिसका थंबनेल कुछ ऐसा है, आप जाइए और वीडियो देखिए, उसके बारे में शायद आपको सारी जानकारी मिले। कमर आलम साहब बोल रहे हैं कि हाँ सर जी, सीलिंग फैन मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के बारे में वीडियो बनाएं डिटेल में। बिल्कुल साहब, हम पूरा प्रयास करेंगे, सीलिंग फैन का बिजनेस बहुत अच्छा है। डीजे शंकर साहब बोल रहे हैं कि दिस बिजनेस प्लान मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था। बहुत अच्छा है साहब, आप पहले सोच रहे थे। और आप लोग जो भी प्लान सोचते हैं, जितने भी दर्शक हैं हमारे, आपसे अपील है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना प्लान बताएं। अगर उस प्लान के तहत हम कोई वीडियो बनाएंगे तो आपका पूरा जिक्र होगा और पूरा क्रेडिट आपको जाएगा। इसलिए डीजे साहब, मेरे सोचने से पहले आप अगर सोच कर ये लिख देते तो मैं शायद आपको क्रेडिट देता। खैर, अच्छी बात है। यहां पर है कि द विलेज फूड विलेजर, ये कहते हैं सर स्पायरुलिना के बारे में विस्तार से बताएं। सर, हमने विस्तार से पहले भी बताया हुआ है, स्पायरुलिना की खेती के बारे में एक वीडियो है, आप जाइए और चैनल पर देखिए। खैर दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट हमने लिए हैं, आप लोगों के कमेंट भी लेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, जिनके कमेंट हैं बेस्ट, गुड, बहुत अच्छा, सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, और कुछ कहते हैं कि आपकी वीडियो एकदम बकवास है, आप खुद करके देख लीजिए, उन सब लोगों का और ऐसे कमेंट करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप जो अपना विचार हैं वो रखने में सक्षम हैं। तो यही सबसे बड़ी इंसान की ताकत होती है कि वो अपनी बात रखने में सक्षम है। जिसको अच्छा लगा वो अच्छा बता रहा है, जिसको बुरा लगा वो बुरा बता रहा है। खैर दोस्तों, देखते रहिए ABC इंडिया। और बहुत सारे कमेंट्स आपके हम लेना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं है। खैर, आपको जो वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रही है उनको देखिए और देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।